आज मैं आपको बड़ी नई जगह लेके जा रहा हूँ। मथुरा के पास है ये, आगरा से थोड़ी दूर है लेकिन मथुरा के पास है। मथुरा की जो टाउनशिप है रिफाइनरी की, उससे करीब 2 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बाद। बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है ये, बहुत ज़्यादा इसकी बातें नहीं होती हैं। पहले ये गांव था लेकिन अब ये थोड़ा सा विकसित हो गया क्योंकि हाईवे के पास है। ये आगरा दिल्ली हाईवे के पास है और मथुरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रिफाइनरी टाउनशिप है। उसके बाद 5 किलोमीटर दूर जो है वो आपका मथुरा पड़ता है। यहाँ पर राधा रानी का बड़ा भव्य मंदिर है और इसको जो है, ये मंदिर जो है वो हरिवंश जी की जो प्राकट्य स्थल है, जन्म स्थली है, उस रूप में इसको अब मनाया जाता है। यानी कि उनकी उस स्मृति में ये बना है। यहाँ पर इनका प्राकट्य स्थल भी है, इनका एक स्थान भी बनाया है वह पूजा का। और ये गांव जो है ना, ये जो बाद गांव है जो आप इसको देख रहे हैं, इसके अंदर इसमें इनका जन्म हुआ था। जो महान संत हुए हैं तो हरिवंश जी, इनका जन्म हुआ था यहाँ पर। और इनके माता पिता यहीं के रहने वाले थे, यहाँ इनका जन्म हुआ। इसके बाद वृंदावन जाके इन्होंने आराधना करी राधा रानी की और अनन्य भक्त थे और राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते थे। और इन्हीं संप्रदाय से निकले हैं आपके श्री प्रेमानारायण जी महाराज, और जो है इनके और भी बड़े संत निकले हैं यहाँ से, और वो उन सब के गुरु हैं यही तो हरिवंश जी जो है। तो आप गांव का रूप देख रहे हैं, बिल्कुल मथुरा का ग्रामीण अंचल है ये। टूटी फूटी सड़कें हैं, अभी विकास नहीं हुआ है। लेकिन आप बाईं तरफ देख रहे हैं ना, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा अच्छा बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गांव में। मुझे बार बार गांव तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब ये शहर से लग गया है, हाईवे से लग गया है, तो इसका विकास हो गया है, अच्छा विकास हो गया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों का विकास ज़रूरी है, जैसे कि सड़क अच्छी बननी चाहिए मंदिर तक जाने के लिए। ये जो इलाका देख रहे हैं आप बाईं तरफ, ये भी मंदिर का ही प्रांगण है। मंदिर के पास बहुत ज़मीन है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको बाउंड्री बनाकर वृक्ष लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर का गेट आ गया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और अंदर भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और जो इसका आर्किटेक्ट है वो पुराना है, पुराने ज़माने का है। अभी नया इसका जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नया विकास या नया निर्माण कहना चाहिए, वो नहीं हुआ है। यहाँ राधा रानी जी का मंदिर है और ये राधा रानी जी का मंदिर बड़ा स्पेशल है। और आप देख रहे हैं कि इसका जो संपूर्ण निर्माण है, राधा वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य थे गोस्वामी श्री ललित नारायण जी महाराज के जो बेटे थे, सुपुत्र थे, मुंबई के रहने वाले थे, वो धर्मप्राण श्री सत्यनारायण सिंघानिया एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधा सिंघानिया ने यह सेवा करी और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया श्री जी का। और व्यास नंदन अंदर और बना हुआ एक मंदिर, वो भवन न्यास जो है वो बाद धाम को, जिला मथुरा को इन्होंने समर्पित किया था। दिनांक थी 20 मई 2005। तो उस दिन इस मंदिर को उन्होंने समर्पित किया था। बहुत सुंदर मंदिर है। इस टाइम देख रहे हैं आप, आरती हो रही मंदिर में राधा रानी जी की। 12 बजे दिन के पट बंद हो जाता है, शाम को फिर 4 बजे खुलते हैं और इस टाइम आरती है। इसमें आरती में लोकल आदमी भी आते हैं, जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं, जो जिनको यहाँ आकर दर्शन करना है, दर्शन लाभ लेना है, वो भी इस आरती में शामिल होते हैं। तो माता जी की आरती चल रही है, उसका आप आनंद लें।
मंदिर के थोड़ा सा चारों तरफ आपको हम दिखाते हैं। ये कार्यालय का दफ्तर है, इनका कार्यालय है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इसमें सारी सूचनाएं हैं, इसमें फ़ोन नंबर भी है। अगर कोई जानकारी करना चाहे तो फ़ोन से संपर्क कर सकता है। ये कार्यालय है इनका, जो खुला रहता है। यहाँ पर जो बहुत से लोग यहाँ पे कोई आयोजन कराना चाहते हैं, कभी कथा होती है, कभी कुछ राधाष्टमी पे कुछ और प्रोग्राम होता है, तो वो उसकी जानकारी मिल जाती है। एक संत जी बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, जाड़े का आनंद ले रहे हैं वो। तो संतों की बड़ी कृपा है वृंदावन पे, मथुरा वृंदावन में संतों की बड़ी कृपा है। राधा रानी सबको शरण देती हैं, सबका ध्यान रखती हैं। तो ये मंदिर का एक और जो न्यास की तरफ जाते हैं, वो यहाँ से एंट्री है। यहाँ से मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन है, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसमें एक राधा रानी और हरिवंश जी के परिवार की मूर्तियाँ भी हैं, उनके माता पिता की, और श्री जुगल किशोर जी और श्री जी की भी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी जंगल है, अच्छा है। इसको तारा महल कहते हैं। ये मंदिर के अंदर आ गए हम, इसको तारा महल कहते हैं। ये भी सिंघानिया परिवार ने बनाया है, मंदिर को ही बना के दान में दिया है, समर्पित किया है अपनी सेवा भाव से। और इसमें देखेंगे बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। कभी कभी जब यहाँ पर कोई उत्सव होता है राधा जी का, राधाष्टमी वगैरह पे, तब यहाँ बहुत भीड़ आती है। और लोग यहाँ पे कमरे भी बने, लोग रहते भी हैं यहाँ पर। और इसमें बहुत तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। और इसके अंदर अभी आपको और दर्शन कराते हैं मंदिर पे, जिसके अंदर एंट्री करेंगे। अभी हम बाहर से ही देख रहे हैं, आप पढ़ना चाहें तो इसको रोक के इसको पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ 3 मंदिर हैं, मतलब एक ही जगह 3 पोर्शन है। बीच में राधा रानी जी जो हैं वो अपनी 8 सखियों के साथ विराजमान है, उनकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और उनके बगल में श्री हित हरिवंश जी का परिवार है, उनके माता पिता हैं, राधा कृष्ण और श्री जी किशोर जी हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, उनकी मूर्ति है। और बीच में श्री हरिवंश जी जो हैं वो अपने माता पिता की गोद में हैं, माता की गोद में हैं। और उसकी डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं क्या क्या है और किसने बनाया, कैसे कब बनाया है। बनने वाला तो वही है, सिंघानिया परिवार। मई 20 को 2005 में ये मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ और करा के उन्होंने मंदिर को समर्पित करा था राधा रानी के चरणों में। उससे पहला जो सेक्शन है मंदिर का, उसके अंदर जुगल किशोर जी और किशन जी, राधा जी की मूर्ति है। दोनों बड़े बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं, आनंद आ जाता है देखकर। और राधा जी जो हैं वो अपनी सहेलियों के साथ हैं यहाँ पर। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। सुदेवी, रंग देवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा। इसमें आपने ललिता जी और विशाखा जी का तो जिक्र सुना ही होगा, काफ़ी फेमस हैं। अब जब उद्धव जी आए थे एक बार वृंदावन, तब इन्हीं से ही चर्चा करी थी उन्होंने सारी। और उद्धव जी की भी आंखें उन्होंने खोल दी थी, जिसको सोच रहे थे कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। लेकिन वो भी यहाँ आकर उनको लगा कि इन गोपियों से और इन सखियों से ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। ये कृष्ण को जिस तरीके से भजती हैं कोई भज नहीं सकता। ये देखिए, ये राधा जी की सखियाँ हैं। यहाँ पर देखिए राधा जी हैं, सब चारों तरफ सखियाँ हैं उनकी, उनके नाम भी लिखे हुए हैं शिलापट पे, नीचे नाम भी लिखे हुए हैं उनके सहेलियों की, उनकी सखियों के। तो ये आनंददायक जगह है। यहाँ पे इस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है बंसी का प्राकट्य स्थल है, यानी कि बंसी की भी उत्पत्ति यहीं से हुई है। बंसी को भी राधा रानी ने कृष्ण कन्हैया को दिया है यहाँ से, तो बंसी का प्राकट्य स्थल भी यही कहलाता है। और ये हमारे गुरु जी हित हरिवंश जी का भी स्थान है यहाँ पर, उनका भी स्थान बना रखा है, क्योंकि ये गांव जो है ये प्राकट्य स्थल है। वो यहाँ ऐसी विभूतियाँ, ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु, ऐसे संत यहाँ पर का जन्म हुआ है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उनकी उसमें यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, उनका स्थान बना हुआ है। लोग आते हैं, देखते हैं, चरण वंदना करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। यहाँ भी आरती का समय चल रहा है इस टाइम। आरती का समय सब जगह एक सा होता है उनका। जब राधा रानी जी की आरती होती तभी यहीं सब तीनों जो मंदिर हैं इनमें भी आरतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं।
तो आप देख रहे हैं यहाँ राधा रानी जी हैं, कृष्ण कन्हैया हैं और उनकी 8 सखियां हैं, उनके साथ विराजमान है वो। बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है। सबसे बड़ी बात जगह बहुत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मंदिरों में। एक तो नया निर्माण है, 2005 का निर्माण है और उसमें जगह बहुत है। बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शन करने लोग आ भी जाएं तब भी यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इस वजह से मन बड़ा शांत रहता है। दूसरा, लोग बहुत कम आते हैं। जिन लोगों को पता है जानकारी में, जैसे लोकल हैं या कोई जो टूरिस्ट हैं जो आगरा मथुरा के हैं, वो लोग यहाँ आते हैं तो दर्शन करके ज़रूर जाते हैं। ये मंदिर है, चारों तरफ सर्दी से बचने के लिए पर्दे गिरे हुए हैं। अब हम चलते हैं उनकी कुटिया देखने के लिए, हित हरिवंश जी की, जहाँ उनका प्राकट्य स्थल हुआ था। सुंदर सुंदर दोहे लिखे हुए हैं जो मन को बड़े विभोर करते हैं और कहीं ना कहीं वृंदावन की छवि को और मथुरा की छवि को हृदय में प्रकट होने देते हैं। बड़ा आनंद आता है देख के। बड़े अच्छे बरगद के पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर, और बाग बगीचा बहुत अच्छा है। सामने एक बिल्डिंग है, आप देखेंगे उसमें भी कुछ मंदिर हैं। अब हम चलते हैं उनके प्राकट्य स्थल की तरफ। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हम जा रहे हैं। ये देखिए सामने बड़ का पेड़ आ गया है, वट वृक्ष आ गया है। यहाँ नीचे श्री हित हरिवंश जी की प्राकट्य स्थल के पे एक थोड़ा सा उन्होंने चबूतरा बना रखा है। यहाँ पे धूप बत्ती जलती रहती है, लोग चरण वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी यहाँ पे मौजूद हैं और आपको ये सब दिखा रहे हैं। इससे हमारा मन भी बहुत ही आनंदित हो रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है प्रभु की चर्चा करना, प्रभु का गुणगान करना, गुरु का गुणगान करना, लोगों के अंदर इस बात की जागृति फैलाना कि संसार में जो कुछ है सब प्रभु कर रहे हैं। ये सामने भी एक छोटा सा मंदिर है, देखिए दोहे लिखे हुए हैं रसखान के, गुरु जी की जो बताए हैं वो सब के दोहे लिखे हुए हैं सुंदर सुंदर। वो महिमा गा रहे हैं, वह वृंदावन की महिमा, मथुरा की महिमा गा रहे हैं, वह ब्रिज की महिमा गा रहे हैं। देखिए नीचे उनका सारा लिखा हुआ है, कहाँ प्राकट्य स्थल था, कहाँ बाद धाम। इस बात को गांव ना कह के बाद धाम कहते हैं क्योंकि ये भी राधा रानी का स्थान है। धाम बन गया है इनके आने से, उनके चरण कमल पड़ने से धाम बन गया है। बड़े सुंदर दोहे हैं, बड़े सुंदर दोहे। आनंद आ जाता है, आनंद आ जाता है सुन सुन के। आदमी जो है द्रवीभूत होने लगता है प्रभु की याद में, श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए। राधा जी के साथ जो उन्होंने लीलाएं करी हैं बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिल पाती है। तो आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम आप सबको दिखा रहे हैं। बरगद के पेड़ इतने सुंदर हैं, इतने बिल्कुल नए पेड़ लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे इनके पत्ते हरे हरे कि बिल्कुल अभी इनके ऊपर पानी का बौछार किया गया, नहा धो के बिल्कुल उजले हो रहे हैं। तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर दृश्य है ये, देख के मन गदगद हो जाता है। ये सब दिखाने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट करके बताइएगा और क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में लिखिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। अच्छा लगेगा, एक जानकारी ऐसी है, कभी मौका मिले इस रास्ते से गुजरें तो यहाँ जरूर आइएगा, आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। जय श्री राधे।